Good morning, students. Myself Ashok Kumar, lecturer in English, Government Model Sanskriti Senior Secondary School, Clanor, Block Clanor, District, Rohtak. Students, in this lecture, we are going to discuss a very important topic of general English grammar, that is adverb. When we study parts of speech, then we have to learn, we have to understand this topic, that is adverb. This word adverb is very much similar to another word, that is verb. Now, what is the connection between these two words? We are going to discuss in this lecture so many things related to adverb, such as meaning of adverb, types of adverb, positioning or position of adverb, and we are going to discuss, learn and understand the whole topic with the help of some examples. And for the help of the students, we have adopted a bilingual method, Hindi and English mixed. जो मेथड है वो हम यूज कर रहे हैं इस लेक्चर में. स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ adverb? In our previous lecture we have already discussed verb. verb को हिंदी में क्रिया कहते हैं. Then what is the meaning of adverb in Hindi? हिंदी में एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं. हिंदी में एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं. क्यों कहते हैं, ये हम कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से डिस्कस करेंगे. वी आर गोइंग टू डिस्कस सम एग्जाम्पल्स एंड आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज शी राइट्स quickly. She writes quickly. First example. Then this is a very sweet apple. Then he speaks quite clearly. स्टूडेंट्स, ये जो क्वाइट है इसका मीनिंग होता है बिल्कुल. लेकिन क्या आपको पता है एक और ऐसा ही सिमिलर वर्ड है? स्पेलिंग्स की अगर आप बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर रहती हैं, लेकिन स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, और वो वर्ड है quite. Do you know the meaning of this word? That is quite. इस quite का मीनिंग बिल्कुल है. अब इस quite का जो मीनिंग है वो आप अपने क्लासमेट्स के साथ में डिस्कस करेंगे. ओके, नेक्स्ट, our next example is surely you can cross the river, you can climb the mountain. An example you can take. So in our first example, if we write she writes, तो इसको हिंदी में हम बोलेंगे वह लिखती है. But if we write she writes quickly, then what is this? She is the subject, writes is the verb. Then what is this quickly? जल्दी से.
हिंदी क्या होगी? शी राइट्स क्विकली, वह जल्दी से लिखती है। इट मीन्स दिस क्विकली हैज modified the meaning of writes, that is a verb. Modify, इस लेक्चर में ये वर्ड, ये टर्म बार बार रिपीट होगी। तो मॉडिफाई मीन्स टू चेंज, बदलना। क्विकली ने राइट्स के आप कहें मीनिंग को, उसके भाव को चेंज कर दिया है, बदल दिया है। फर्स्ट एग्जांपल हमारा, फर्स्ट एग्जांपल में जो क्विकली है उसने राइट्स जो वर्ब है उसके मीनिंग को, उसके भाव को चेंज कर दिया है। नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज अ वेरी स्वीट। स्वीट, स्वीट इज एन एडजेक्टिव, विशेषण है, और उसके साथ में वेरी लगाया गया है। अगर हम कहते हैं दिस इज अ स्वीट एप्पल, ये एक मीठा सेब है, और अगर हम कहते हैं दिस इज अ वेरी स्वीट एप्पल, ये है एक बहुत मीठा सेब है। तो वेरी, वेरी ने अब स्वीट, हमारा जो इस सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव है, उसके मीनिंग को मॉडिफाई किया है। यहां सेकंड एग्जांपल में आपके एडजेक्टिव स्वीट के मीनिंग को वेरी ने मॉडिफाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल, ही स्पीक्स। अब ये स्पीक्स आपकी वर्ब है। क्वाइट क्लियरली, अगर हम बोलते हैं ही स्पीक्स क्लियरली, वह साफ बोलता है। ही स्पीक्स क्लियरली, वह स्पष्ट बोलता है। और अगर हम यहां क्वाइट लगा देते हैं तो आपका मीनिंग होगा ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, इसका मीनिंग होगा वह बिल्कुल साफ बोलता है, वह बिल्कुल स्पष्ट बोलता है। तो यहां जो क्लियरली है वो आपकी एडवर्ब है, और ये जो क्वाइट है आपकी, ये अनदर एडवर्ब है। इट मींस इन आवर थर्ड एग्जांपल we can see that quite has changed or quite has modified the meaning of clearly, that is an another adverb in the sentence. यहां सबसे पहले हम नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल में क्विकली ने वर्ब को, उसके मीनिंग को मॉडिफाई किया। नेक्स्ट एग्जांपल में वेरी ने स्वीट जो एडजेक्टिव है उसके मीनिंग को मॉडिफाई किया। और थर्ड एग्जांपल जो हमने लिया उसमें क्वाइट ने क्लियरली, जो एक एडवर्ब थी, क्रिया विशेषण थी, उसके मीनिंग को मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहां लेते हैं, श्योरली यू कैन क्लाइंब। सो श्योरली अगर हम लिखते हैं यू कैन क्लाइंब, आप चढ़ सकते हैं, यू कैन क्लाइंब द माउंटेन, आप माउंटेन चढ़ सकते हैं। और यहां हमने श्योरली ऐड कर दिया तो डेफिनेटली हो गया, निश्चित रूप से आप माउंटेन चढ़ सकते हैं। अब डेफिनेशन की मीनिंग की बात करते हैं तो अब आपको एकदम से फटाफट समझ में आ जाएगा। अब तक आपको समझ में नहीं आया होगा तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो इन एग्जाम्पल्स के डिस्कस करने के बाद हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट एन एडवर्ब is a word which can, an adverb is a word which can modify
a verb, adjective, or you can say and another adverb. So adverb is a word. Adverb कुछ नहीं है, एक शब्द है जो एक वर्ब यानी कि क्रिया, एडजेक्टिव यानी विशेषण, और अनदर एडवर्ब, अनदर एडवर्ब. An adverb is a word which can modify a verb, adjective, and an another adverb. So, adverb एक वर्ड है जो एक वर्ब, एडजेक्टिव या सेंटेंस के अंदर जो अनदर एडवर्ब है उसके मीनिंग को, उसके भाव को, उसकी सेंस को चेंज कर देता है. और इसलिए हिंदी में एडजेक्टिव को जैसे हम विशेषण कहते हैं, वर्ब को क्रिया कहते हैं, तो एडवर्ब को क्रिया विशेषण कहते हैं. ये आपकी डेफिनेशन हो गई. एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच कैन मॉडिफाई अ वर्ब, adjective, and an another adverb. Now, these are the examples. In our first example, quickly is our adverb. In our next example, very is our adverb. In our third example, quite is our adverb, and in our fourth example, surely is our adverb. ये quickly, very, quite, surely ये आपकी adverbs हैं. ये आपके examples हो गए. अब यहां हम डिस्कस करते हैं टाइप्स की. You should note down types. Number 1, simple. Number 2, interrogative, and number 3, relative. Simple adverb, interrogative adverb, and relative adverb. When we notice these examples, we can say that these are simple sentences. So, on the basis of these examples, we can say that a simple adverb is used in simple sentences. A simple adverb is used in simple sentences. These are 3 types, and now we are discussing only simple adverb. Simple adverb, interrogative and relative adverbs भी इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. डोंट वरी. सिंपल एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब के बारे में आप कुछ मेन पॉइंट्स हैं वो आप नोट डाउन करेंगे. सिंपल एडवर्ब्स आर यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस. फर्स्ट पॉइंट, यूज्ड इन सिंपल सेंटेंसेस. Then, if we talk about the position, in our first example, quickly सेंटेंस के लास्ट में आई है, यानी कि एंड में आई है. क्विकली, वेरी, क्वाइट, श्योरली, these are examples of simple adverbs. These are examples of simple adverbs. ये simple adverbs के examples हैं quickly, very, quite, surely. क्योंकि ये simple sentences के अंदर इनको यूज किया गया है.
पोजीशन की बात करें, फर्स्ट एग्जांपल में आपका जो क्विकली है वो सेंटेंस के एंड में आया है। दिस इज ए वेरी स्वीट एप्पल। यहां जो वेरी है वो सेंटेंस के आपके, और नेक्स्ट भी जो आपका एग्जाम्पल है, ही स्पीक्स क्वाइट क्लियरली, दिस इज अ वेरी स्वीट एप्पल, दिस इज अ वेरी स्वीट एप्पल। यहां जो वेरी है आपका एडवर्ब है, वो सेंटेंस के मिड में आया है। क्वाइट भी एंड में नहीं आया, सेंटेंस के मिड में आया है। लेकिन आपके फोर्थ एग्जाम्पल में जो श्योरली है वो सेंटेंस के बिगिनिंग में आ गया। तो पोजीशन की बात करें, सिंपल एडवर्ब्स सेंटेंसेस के अंदर एंड में, मिडल में और बिगिनिंग में आ सकती हैं। सिंपल एडवर्ब्स कैन बी प्लेस्ड इन द बिगिनिंग, मिडल और एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस। तो सिंपल एडवर्ब्स को हम एक सेंटेंस के अंदर या डिफरेंट सेंटेंसेस की अगर बात करें तो उनके एंड में, मिडल में और बिगिनिंग में हम प्लेस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। ये सिंपल एडवर्ब्स की हम बात कर रहे हैं। देन सिंपल एडवर्ब्स की टाइप्स रहती हैं। सिंपल एडवर्ब्स की जो टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब्स, टाइप्स, these are: number 1, adverb of time. Number 2, adverb of place. 3, adverb of manner. Then adverb of frequency. Adverb of frequency, adverb of time, place, manner, frequency. Then adverb of degree or quantity. Then adverb of affirmation or negation. And next one is adverb of reason. So, first of all, we are going to discuss adverb of time. Adverb of time. Adverb of time in a sentence shows when. Suppose we say Ram should go soon. Go is our verb. Then
soon. राम शुड गो, राम को जाना चाहिए. राम शुड गो सून, राम को जल्दी जाना चाहिए. सपोज वी से गो, जाओ, एंड इफ वी से गो इमीडिएटली, एकदम से जाओ. सो गो इज आवर वर्ब एंड इमीडिएटली इज आवर एडवर्ब. She comes late. Here, late is our adverb. क्योंकि ये जो late है, she comes, वह आती है. She comes late, वह देरी से आती है. ये जो late है, इसने comes के मीनिंग को मॉडिफाई कर दिया है, चेंज कर दिया है. तो इन एग्जाम्पल्स के अंदर ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करते हैं. एडवर्ब ऑफ टाइम जो है व्हेन को बतलाता है, कब. और ये आपके एग्जांपल्स हैं. फर्स्ट एग्जांपल में सून, नेक्स्ट में इमीडिएटली, और थर्ड एग्जांपल में जो लेट हैं ये हमारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं. कुछ और एग्जांपल्स हैं, उनको आप लर्न कर लेंगे. कुछ आप कहें कीवर्ड्स हैं जिससे आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. उनमें आपके हो गए नाउ, देन, बिफोर. पेयर्स में आप इनको लर्न कर सकते हैं. आफ्टर, अर्ली, लेट, टुडे, टुमारो, सून, yet, still, presently, immediately, instantly. These are words showing adverb of time. ये कीवर्ड्स हैं. ये अगर आपको सेंटेंस में मिलते हैं तो आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है. देन एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ प्लेस ये आपको क्या बतलाता है? वेयर, कहां. For example, stand here, come in, she looked up, go there. So there are some keywords. With the help of these keywords you can easily recognize an adverb of place. These are here, there, inside, outside, within, without, above and below. यहां देखिए, here, in, up, इन्होंने प्लेस को दिखलाया है, वेयर को, कहां को शो किया है. सो ये कीवर्ड्स हैं इनसाइड, आउटसाइड, विद इन, विदाउट, अबव, बिलो. ये एडवर्ब ऑफ प्लेस को एक सेंटेंस में शो करते हैं, या आप कहें एडवर्ब ऑफ प्लेस ये है. नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ मैनर.
मैनर तरीका, यानी कि ये किस चीज को बतलाता है, हाउ, कैसे वो काम किया गया, तो कैसे, हाउ। और फॉर एग्जाम्पल वी से द सोल्जर्स फॉट, सिपाही लड़े, लेकिन कैसे लड़े उनके मैनर को शो करने के लिए हम लिखते हैं वी राइट ब्रेवली। सो ब्रेवली इज एन एडवर्ब ऑफ मैनर। Raju reads clearly. Here clearly is an adverb of manner. The tortoise runs slowly. यहां एक बात आप और नोट करेंगे, ब्रेवली, क्लियरली, स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर को जब शो किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है, और मोस्टली एल वाई, हम वर्ड के एंड में एल वाई एड करके बनाते हैं। और कुछ और कीवर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, जो अगर आपको सेंटेंस के अंदर दिखाई देते हैं तो आप समझ जाएं कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर को शो कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो एग्जाम्पल्स हैं आपके स्लोली, क्विकली, हैप्पीली, बैडली एंड वेल। नाउ adverb of frequency, adverb of frequency। हिंदी में फ्रीक्वेंसी को बारंबारता बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी को शो करने के लिए जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, जो की वर्ड्स हैं, जो आपको एक सेंटेंस के अंदर दिखाई दें तो आप समझ जाएं कि ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, वंस, ट्वाइस, थ्राइस, सेल्डम, यदा कदा, ऑफन, प्राय, अगेन, दोबारा, और फ्रीक्वेंटली। ये कीवर्ड्स हैं जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। एग्जाम्पल, शी सेल्डम कम्स टू मी, वो यदा कदा मेरे पास आती है। He has told me twice, वह 2 बार मुझे यह बतला चुका है, ट्वाइस। राधा फ्रीक्वेंटली, यानी कि बड़ी जल्दी जल्दी, राधा फ्रीक्वेंटली कम्स अनप्रिपेयर्ड। So frequently. In these examples, seldom, twice, frequently are adverbs of frequency. Now we are going to discuss adverb of degree. Adverb of degree or quantity. यहां अगर हम बात करें तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो आपकी है वो हाउ ऑफन को शो करती है। हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो करती है हाउ ऑफन को, कि कितनी बारंबारता में, कितनी फ्रीक्वेंसी में कोई एक्शन रिपीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। ये मेनली एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं और क्या बतलाते हैं, हाउ मच, कितना,
इन व्हाट डिग्री, कितनी डिग्री में, टू व्हाट एक्सटेंट, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, टू व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, क्या क्या बतलाते हैं, हाउ मच, इन व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, ये आपको बतलाते हैं, टू व्हाट एक्सटेंट। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। ही इज टू वीक टू वॉक, he is too weak to walk. Now you are quite wrong. He was too careless. Too. So in these examples, too, quite, these are adverbs of degree or adverbs of quantity. Some more keywords are very, quite, rather, too, T-O-O, much more, most, much more, most, little, less, little, less, enough, partly. These are also words showing adverb of degree or adverb of quantity. Now we'll discuss adverb of affirmation. Or negation. Adverb of affirmation, एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, इनके बारे में याद रखने की बात है कि ये एक्शन जो किया गया है, एक्शन ऑफ वर्ब को कंफर्म या डिनाई करते हैं। अब यहां याद कैसे रखेंगे? एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन एक्शन ऑफ वर्ब को कंफर्म करता है और एडवर्ब ऑफ नेगेशन एक्शन ऑफ वर्ब को डिनाई करता है। Adverb of affirmation confirms the action of verb and adverb of negation denies the action of verb. यहां आप नोट डाउन करेंगे कि कुछ कीवर्ड्स हैं। Definitely, surely and absolutely. Definitely, surely and absolutely. These are words showing adverb of affirmation. Now no, never, can't, don't. These are
words showing adverb of negation. Adverb of affirmation को शो करने वाले वर्ड्स हैं डेफिनेटली, श्योरली, एब्सोल्युटली, और एडवर्ब ऑफ नेगेशन को शो करने वाले वर्ड्स हैं नो, नेवर, कांट एंड डोंट. फॉर एग्जाम्पल, he certainly went. In this example, certainly is an adverb of affirmation. I don't know him. Here, don't is an example of adverb of negation. Now we are going to discuss adverb of reason. Adverb of reason. Reason for occurrence of an action. एक जो एक्शन हुआ है उसके होने का रीजन क्या है, कारण क्या है. Keywords showing adverb of reason are consequently, hence, therefore, so, since, thus, so, since, thus, because, words showing adverb of reason, कारण. Example, she left school. उसने स्कूल छोड़ दिया. इसके बजाय हम लिखते हैं she therefore left school. इसलिए उसने स्कूल छोड़ दिया. So here therefore is an example of adverb of reason. So students, सिंपल एडवर्ब्स की अगर टाइप्स की हम बात करते हैं तो हो गई एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एडवर्ब ऑफ रीजन. लेक्चर की स्टार्टिंग में हमने आपको बतलाया था दैट दीज आर टाइप्स ऑफ simple adverbs. Now we are going to take some more examples. Why are you waiting? First example, when will you meet your uncle? Second example. Third, where will you go? Number 4, how many girls were present? And number 5, how much water do you drink daily? How? How much? How many? Students, these are WH words. क्वेश्चंस को पूछने के लिए इनको यूज किया जाता है, लेकिन हमने इन एग्जांपल्स को क्यों लिया है? यहां ये देखिए, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ मेनी, हाउ मच. These are
एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेरोगेटिव एडवर्ब। पोजीशन की बात की जाए तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सेंटेंस की बिगिनिंग में इनको यूज किया गया है। तो जैसा सिंपल एडवर्ब्स को सेंटेंस के बिगिनिंग, मिडल और एंड में यूज किया जा सकता है, इनको आप इंटरोगेटिव जो एडवर्ब हैं आपकी, उनको सेंटेंस के बिगिनिंग में आप यूज करते हैं। और मोस्ट कॉमनली जो आपके इंटरोगेटिव एडवर्ब्स जो आप यूज करते हैं वो हैं why, when, where, how many, how much. These are interrogative adverbs. ये आपकी सेकेंड टाइप है जो हमने टाइप्स ऑफ एडवर्ब अगर हम डिस्कस करते हैं, हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको बताया था सिंपल एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब एंड द थर्ड वन इज रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब को टू क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए एज ए कंजंक्शन यूज किया जाता है। और वो आपके मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिलेटिव एडवर्ब्स आपके रहते हैं वेयर, व्हेन, व्हाई। बट इनकी एक खास बात रहती है कि जैसे इंटरोगेटिव एडवर्ब जब हम डिस्कस कर रहे थे तो इनको वेयर, व्हेन, व्हाई को क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया था। यहां पर जब हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेटिव एडवर्ब को तो वेयर, व्हेन, व्हाई ये एग्जांपल्स हैं रिलेटिव एडवर्ब्स के, रिलेटिव एडवर्ब्स हैं ये तो। लेकिन ये सेंटेंसेस के अंदर जब यूज किए जाते हैं तो क्वेश्चन नहीं पूछते, क्वेश्चन नहीं पूछते। और वेयर, व्हेन, व्हाई एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब, these are examples। I don't know why he left. Second example, I can remember a time when I could eat 5 burgers. When? नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, he took me to the place where he lived. Where? यहां पर आप देखेंगे why, when, where इनको यूज इन 3 एग्जाम्पल्स में, 3 सेंटेंसेस में किया गया है। बट ये क्वेश्चन पूछने का काम नहीं कर रहे हैं और 2 क्लोजेस को कंबाइन करने का काम, कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। सो वी कैन से व्हाई, व्हेन, वेयर आर एग्जांपल्स ऑफ रिलेटिव एडवर्ब्स। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर देखने के बाद उम्मीद करते हैं आपका जो ये टॉपिक है एडवर्ब, ये क्लियर हो गया होगा। आप अपने क्लासमेट्स के साथ में इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस कीजिए और
अपने इस टॉपिक को और क्लियर कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।